हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको फ़्रॉक सिलना बताऊंगी। इस साड़ी का फैब्रिक था और ये है हमारा लाइनिंग जो 2.5 मीटर है। पहले हम इसे इस तरह खोल लेंगे। पहले हम ऊपर के पार्ट की कटिंग करेंगे फ़्रॉक के। तो इस तरह हम 4 फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को। मेरी चेस्ट 34 है तो हम इसी अकॉर्डिंग 7 इंच अपने शोल्डर, आर्म होल भी हम 7 इंच ले रहे हैं। इस तरह हम अपने आर्म होल का निशान लगा लेंगे। हम जो अपने पार्ट की लंबाई है 40 इंच ले रहे हैं, इसे भी सीधा कर देंगे। उसके बाद हम अपने चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और वेस्ट का भी 4th पार्ट, उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। 1 इंच हम टक्स के लिए ले रहे हैं। अब टक्स लगाएंगे। 10 इंच लिया है ऊपर से, साइड से हमने 3.5 इंच लिया है और इसे मिला देंगे। हाफ इंच हम टक्स के लिए ले रहे हैं। अब इसके नेक की हम लगा रहे हैं। ऊपर से हमने 3 इंच लिया है, लेंथ हम 5 इंच ले रहे हैं। नीचे से इसे हम 3.5 इंच ले रहे हैं। नहीं है तो हमने नीचे से 3.5 इंच लिया है। इसे गोलाई दे दी है। मैंने दोनों नेक की गोलाई दे दी थी पर वीडियो ऑन करना भूल गई थी, फिर से बता रही हूँ। हमने बैक नेक के लिए 6.5 इंच लिया है और सेम उसी तरह गोलाई दे दी है। अब हम इस आर्म होल की गोलाई देंगे। अब हम आर्म होल के लिए लगा रहे हैं 1 इंच पे निशान पे हम बैक आर्म होल की दे दिए हैं। हाफ इंच अंदर की ओर लेकर हमें फ्रंट आर्म होल की देनी है। फ्रंट आर्म होल हमें फ्रंट पार्ट पे कट करना है, बैक पे नहीं करना है। इसकी कटिंग मैं इसमें नहीं बता पाई, मैंने इसमें स्लीव अटैच करते समय इसे कट किया था। आप चाहे तो साथ में ही कर सकते हैं। फ्रंट के इसके निशान फ्रंट पे आ चुके हैं तो हम फ्रंट पे इसे कट कर सकते हैं। मैं इसमें नहीं बता पाई, कैमरा ऑन करना भूल गई थी। देखिए हमने बैक की कटिंग कर ली है। फ्रंट पे अभी भी है निशान तो हम इस पे कट कर लेंगे साथ में ही। मैंने स्लीव अटैच करते समय कट किया था। बचे हुए लाइनिंग के फैब्रिक को मैंने इस तरह 2 फोल्ड कर लिया है और इसे इस तरह कॉर्नर पकड़कर हम एक साइड से और रैप कर लेंगे। इस पे हम अपना जो फिटिंग का निशान है उसको रखेंगे, अपर पार्ट को, और इस तरह निशान ले लेंगे। अब हमें इसी से हमें इसमें गोलाई देनी है ऊपर की। अब जितनी लंबाई निकल रही है हम इसके नीचे से निकाल रहे हैं इसकी लेंथ। आगे के लिए हमने जो कपड़ा कट करके अभी निकाला है उसे ही आगे रखकर हम उसी तरह मार्किंग करेंगे इसमें। देखिए इस तरह। ये इसी लाइनिंग के बचे हुए फैब्रिक है तो हम इसे इस तरह रख लेंगे और सेम मार्किंग कर देंगे इसके। देखो कर दिया है, इस पर कट कर लेंगे हम। अब हमने मेन फैब्रिक लिया है और इसे हम अपने लाइनिंग के साथ चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। देखो मैंने दोनों कर लिए हैं। हमें इसके टक्स स्टिच कर लेने हैं और 1 शोल्डर भी जॉइंट कर लेना है। हम 1 शोल्डर ही जॉइंट करेंगे ताकि हम इसका नेक बनाए, फिर इसे अटैच करेंगे दोनों को। तो अब बचे हुए फैब्रिक से हम और एक पट्टी निकाल रहे हैं। देखिए इस तरह। ये 1.5 इंच की पट्टी है, इस तरह कट कर लेना है। और इस तरह हमें इन्हें जॉइंट करना है। देखो इस तरह मैंने इसको जॉइन करके इस पे आयरन कर लिया है। ये देखो बीच से एक साइड से खुली एक साइड से बंद है,
खुली वाली साइड हमें नेक की खुली और साइड में रखना है और बंद वाली साइड ब्लाउज की और इस तरह स्टिच कर लेना है। देखो इस पे हम एक रफ स्टिच लगाएंगे, उसके बाद अंदर की ओर फोल्ड करके इसकी टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। ये हमारे मेन फैब्रिक हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके नीचे जो अम्ब्रेला फ्रॉक है उसकी मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो ये लाइनिंग का है अम्ब्रेला कट हुआ, इसको 4 फोल्ड करके ऊपर रख के इस पे निशान कर लेंगे। इस पे हम इस तरह गोलाई दे देंगे, देखिए। और इसकी हम लेंथ भी जितनी हमें चाहिए उतनी हम इस पे मार्किंग कर रहे हैं, देखिए इस तरह हमने पूरे पे मार्किंग कर दिया। अब हम इस पे कट कर लेंगे, देखिए हमने कट कर लिया है। ये डबल है फैब्रिक, दोनों साइड से हमें स्टिच कर देना है। लाइनिंग के लिए नीचे जो हमने कपड़ा अलग से अटैच करना है उसे अटैच कर देंगे और इससे भी साइड से स्टिच कर लेंगे। दोनों को स्टिच करने के बाद हमें दोनों फैब्रिक को सीधे पे सीधा डालकर इसे ऊपर से स्टिच कर लेना है। फैब्रिक में बचा हुआ फैब्रिक लेकर हम स्लीव कट कर रहे हैं। ये हमने स्लीव की लेंथ ले ली है, इसे सीधा कर लेंगे। 2.5 इंच का हम यहाँ पे स्लीव को डाउन करेंगे, इस तरह देखिए। फिर हम अंदर के और 1/2 इंच इसमें और डाउन कर देंगे और अपनी फिटिंग का निशान लगाकर स्लीव को कट कर लेंगे, देखिए। अंदर की गोलाई सिर्फ 2 पल्लों पर ही कट होती है। हम इसे सीधा खोल लेंगे, फिर 2 पल्लों पर इसे कट कर लेंगे, देखिए इस तरह। ये स्लीव की कट 1/2 इंच जो डाउन किया है वो आगे की तरफ आएगा। स्लीव को आगे से फोल्ड कर लेंगे और अपने जो अपर पार्ट है उस पर अटैच कर देंगे। उसके बाद हम अपने फिटिंग दे देंगे इसमें। ये हमने अम्ब्रेला वाला पार्ट लिया है और अपने ऊपर का पार्ट लेकर उसको सीधा करके और अम्ब्रेला वाले पार्ट को उल्टा करके हमें इसमें सीधा डालकर इसके चारों ओर सिलाई देनी है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को हम यहाँ पीको कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रॉक कंप्लीट हो चुकी है।